ये अपने कर्तव्य को पूरा करता है कि देव है, श्रेष्ठ है, विद्वान है, धार्मिक है, इसके लिए मुझे कुछ देना है, करना है, अब मेरा कर्तव्य और मैंने किया। उनकी प्रसन्नता हो, जो देव है, श्रेष्ठ है, वो प्रसन्न हो, उसके लिए जो भी दान सेवा जो भी हमें करनी है वो मैंने की, श्रद्धा से, पूरी तरह से, अच्छे से की। ये देवयाजी। आत्मयाजी क्या है? आत्मयाजी से एक कदम आगे और चलता, आगे की ओर सोचता है कि जब वो देवताओं को देता है, देता वो भी है, आत्मयाजी भी देता है देवताओं को, क्योंकि याजी है, यजन तो कर ही रहा है ना, देवताओं को तो दे ही रहा है, देवताओं की स्तुति भी कर रहा है, देवताओं की संगति भी कर रहा है और देवताओं के लिए दान भी कर रहा है। ये दोनों बातें, ये तीनों बातें तो आत्मयाजी में भी है। तो बोले वो ये देखता है कि जो मैंने यजन किया उससे मुझे क्या मिला। क्या सोचता है? ये जो मैंने यजन किया इससे मुझे क्या मिला है, आत्मा के लिए, मेरे लिए, आत्मा मतलब अपने लिए क्या मिला है। तो इन दो व्यक्तियों में हम तुलना करें, आप में से बताएं कि कौन अच्छा। एक वो व्यक्ति है जो देवताओं के लिए बस दे देता है, ये नहीं सोचता कि मेरे को क्या मिला, मतलब स्वार्थ, अपने लिए कुछ नहीं सोचता, दे देंगे। और दूसरा एक व्यक्ति है जो देता है तो साथ में ये सोचता है मेरे को क्या मिला। दोनों में से कौन सा अच्छा? जो देवताओं के लिए देता है, अपना कुछ नहीं लाता है, वो श्रेष्ठ हुआ। लगभग आप यही सोचते होंगे। दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है, दोनों अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, पर बात है कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। शतपथ ब्राह्मण में जब ये चर्चा चलाई तो ऐसे ही थोड़ा प्रश्न उठा दिया उन्होंने, एक विचारणीय बिंदु था कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि शतपथ ब्राह्मणकार ये कहते हैं कि आत्मयाजी श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? अब हमारी विचारधारा और ऋषि की विचारधारा में भेद आ गया। हमें लगता है कि देवयाजी अच्छा है कि देवताओं के लिए बस कुछ करना है, अपना स्वार्थ नहीं देख रहा कि मेरे को इससे क्या मिलेगा। क्योंकि हम धर्म की परिभाषा ये करते हैं कि जो दूसरों को दे और अपना स्वार्थ न लाए, तब तो परार्थ है, ये तो परोपकार तो तभी है, और अपना ले आए तब तो स्वार्थी हो गए। ये विचारधारा इतनी व्यापक है हमारे अंदर कि हम इसी को धर्म मानते हैं और इसी को श्रेष्ठ मानते हैं। ऋषि कोई बात कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते। ऋषि किसे कहते हैं? वो दृष्टा होते हैं, दूर तक की देखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आत्मयाजी अच्छा है। क्यों? वो ये सोचता है कि देवताओं की मैंने जो स्तुति की उससे मुझे क्या मिला, देवताओं की मैंने संगति की तो उससे मुझे क्या मिला, और देवताओं को जो मैंने दान दिया उससे मुझे क्या मिला, ये सोचता है, एक कदम आगे सोचता है। यही तो अध्यात्म है। जब हम अपनी आत्मा के हित अहित को छोड़ करके बस कुछ करना है, बस हमने कर दिया, हम अच्छा मानते हैं और कर दिया, इतना करके चले जाते हैं बिना इस परवाह के कि मेरे को क्या मिला, आत्मा का क्या हुआ। जब हम आत्मा की सोचेंगे तो अध्यात्म है, आत्मा का हित और अहित सोचेंगे तो यह अध्यात्म है। और जब हम अपनी आत्मा का हित अहित नहीं सोचेंगे और बस केवल करना है इसलिए करेंगे, क्योंकि आजकल कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, बस करना है इसलिए कर रहा हूं, किसी से पूछे क्यों, ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य